उस औरत ने अपनी ही आंखों से देखा जिस आदमी ने कभी कहा था कि वो उससे जान से ज्यादा प्यार करता है। उसकी मौत के बाद उसकी आंख से एक भी आंसू नहीं गिरा, उल्टा वो बिना किसी हिचक के राजकुमारी के साथ वापस जाने को तैयार हो गया। पर उसे क्या पता था ये सब वो उसे बचाने के लिए कर रहा था। असल में वो युनहुआंग की सबसे ताकतवर गुप्त विद्या का ज्ञाता था। उसके साथ जिंदगी बिताने के लिए उसने अपनी शक्ति और शोहरत सब छोड़ दी थी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि राजकुमारी उसे पाने के लिए इतनी निर्दयी हो जाएगी कि उसकी सबसे कीमती इंसान की जान ले लेगी। यही वजह थी कि उसने फिर से अपनी विद्या अपनाने का फैसला किया ताकि राजकुमारी को उसके गुनाहों की कीमत चुकानी पड़े। उसने उसके बालों की एक लट काटी, धीरे से मंत्र पढ़ा और एक सही सलामत जेड को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। एक टुकड़ा उसकी देह के साथ रख दिया। औरत को लगा ये आखिरी विदाई है, लेकिन जैसे ही वो मुड़कर जाने लगी, अचानक एक झटके में वापस खिंच गई। ये क्या, दिन दहाड़े भूत प्रेत। वो दोबारा जाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वही होता है। मैं जैसे ही आरव से दूर जाती हूँ, कोई ताकत मुझे वापस खींच लेती है। क्यों? उधर राजकुमारी लगातार जल्दी मचा रही थी। मजबूर होकर वो आदमी के साथ रथ में बैठ जाती है और अपनी ही आंखों से देखती है कि कैसे राजकुमारी उससे चिपक कर बैठी है। तभी रथ जोर से हिलता है। पता चलता है उसके माता पिता न्याय मांगने आ गए हैं। दामाद जी बाहर आइए, हमें हमारी बेटी चाहिए। हमारी नंदिनी ठीक ठाक इस घर में आई थी, एक दिन चैन से नहीं जी पाई और सरेआम मार दी गई। हमें इंसाफ चाहिए। वो चीख चीख कर उन्हें लौट जाने को कहती है, पर कोई नहीं सुनता। उसे समझ आ जाता है अगर ये ऐसे ही चलता रहा राजकुमारी किसी को नहीं छोड़ेगी। और सच में राजकुमारी उसी वक्त हुक्म दे देती है, सबको वही काट दो। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी निर्दयी होगी। वो तय कर लेती है आज अगर भूत बनना पड़ा तो भी इसे रोकेगी। लेकिन उससे पहले ही आदमी बोल उठता है, महारानी आज हमारे विवाह का दिन है, खून खराबा अशुभ होगा। वो शांत स्वर में कहता है, ये तो बस गांव के सीधे साधे लोग हैं, आपके हाथ गंदे करने लायक नहीं। उनकी बेटी अब नहीं रही, बुढ़ापे में कोई सहारा भी नहीं, इन्हें गांव भेज दीजिए ताकि ये अपनी पीड़ा में तड़ते रहें। राजकुमारी मूर्ख नहीं थी, वो मान जाती है, लेकिन शर्त रखती है, तुम इन्हें सबके सामने थप्पड़ मारोगे, फिर शहर से बाहर फिंकवा दोगे। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आता। बुजुर्गों की जान बचाने के लिए वो रथ से उतरता है और बूढ़े आदमी को जोर का थप्पड़ मार देता है। वाह क्या तमाशा है, इन बागियों को बाहर निकालो। सेवक दोनों बुजुर्गों को घसीट कर बाहर फेंक देते हैं। वो दौड़ना चाहती है पर फिर खिंच कर वापस आ जाती है। पापा मम्मी, नंदिनी आपसे माफी चाहती है। इसके बाद वो आदमी राजकुमारी के साथ महल लौट आता है। अंदर जाते ही राजकुमारी कहती है, मैं कल ही सम्राट से आज्ञा लूंगी, शादी का फरमान आ जाएगा। और उसी रात साथ रहने की जिद करती है। वो शांति से मना कर देता है, मेरा सपना आपके साथ पूरी जिंदगी बिताने का है, एक रात का नहीं। आज मैं अतिथि कक्ष में रहूंगा क्योंकि आपके लिए एक तोहफा तैयार करना है। वो उससे बालों की एक लट मांगता है, कहता है पश्चिम की एक विद्या है जिससे 2 लोगों के बाल बांध दिए जाए तो उनका साथ उम्र भर रहता है। राजकुमारी खुशी से झूम उठती है और तुरंत अपने बाल काट देती है। ले लो इनाम समझो। अब वो औरत और ज्यादा तिल मिला जाती है। उसका मन बस यही चाहता है किसी तरह उससे दूर निकल जाए। वो झुंझलाकर बड़बड़ाती है, सब तुम्हारी गलती है, आधी रात जागकर उसके बाल घूरते रहते हो, राजकुमार बनना चाहते हो, पागल। तभी आदमी अचानक आगे बढ़ता है। एक पल को उसे लगता है क्या वो मुझे देख सकता है, लेकिन वो उसकी आत्मा के आर पार निकल खिड़की के पास चला जाता है। आज चांद अजीब है। वो डर जाती है। फिर वो 2 लटें निकालता है और बुदबुदाता है, अब दोनों की लटें मिल गई। वो उन्हें आपस में बांधने लगता है। उसने कहा था अपने और राजकुमारी के बाल बांधेगा, तो मेरे बाल क्यों? वो चिढ़ जाती है। फिर वो आदमी खुद से पूछता है, तुम्हें लगता है राजकुमारी की शक्ल सच में खूबसूरत है? वो भड़क उठती है, उसने तुम्हारी पत्नी को मारा है और तुम्हें अभी उसका चेहरा याद है? फिर खुद ही सोचती है, सांप जैसी है पर चेहरा तो सुंदर है। उधर बालों की गांठ पूरी हो जाती है। अब सब तय है। वो गुस्से में जाने लगती है, लेकिन फिर कोई उसे पकड़ लेता है। वो मुड़कर देखती है, आदमी उसका आंचल थामे खड़ा है। धीरे धीरे वो उसकी ओर देखता है, नैना मैं उसका शरीर तुम्हें दे दूं, तुम राजकुमारी बन जाओ, ठीक है? वो सन्न रह जाती है, तुम मुझे देख सकते हो? तुम सच में मुझे देख सकते हो?